नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फोर्स सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा शहर के वार्ड क्रमांक 1 में स्थित अग्रसेन तिराहे पर महाराज अग्रसेन की भव्य प्रतिमा का अनावरण प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के कर कमलों से संपन्न हुआ। कोरबा नगर पालिक निगम के वार्ड नंबर 1 दर्री रोड अग्रसेन तिराहे में 32 लाख से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने किया। अशोक मोदी द्वारा अपने माता पिता की स्मृति में महाराजा अग्रसेन जी की मूर्ति का अनावरण किया गया। अग्र समाज के लोगों ने मूर्ति स्थापना से पहले भव्य शोभा यात्रा दर्री रोड में निकाली। विधि विधान से महाराजा अग्रसेन जी की पूजा अर्चना की गई। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि ऐसा सुंदर चौक होगा, किसी ने ध्यान नहीं दिया कि ये चौक किसी और चौक से कम नहीं होगा। चौक में किसी ने ध्यान ही नहीं दिया होगा कि एक समय ये इतना सुंदर चौक होगा कि कोरबा के जो अन्य चौक हैं उनसे कहीं पीछे नहीं रहेगा। तो अग्रसेन महाराज जी के नाम से अग्रसेन तिराहा, क्योंकि 3 रोड हैं इसमें, इसलिए तिराहा रखा गया का नाम दिया गया। इसमें मूर्ति का अनावरण हुआ। फिर भैया श्रीकांत बुधिया जी और हमारे समाज के सभी सम्मानित पदाधिकारी सदस्यों की ये इच्छा थी कि मूर्ति और भव्य होनी चाहिए, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका भैया अशोक मोदी जी ने अदा की कि एक भव्य मूर्ति महाराजा अग्रसेन जी की इन्होंने अपनी तरफ से अपने पूज्य माता और पिताजी की यादगार में यहाँ लगाने का निर्णय लिया, जो आज यहाँ स्थापित हुई। शहर के विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद, समाज के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में निषाद समाज द्वारा श्री गुहा निषाद राज जयंती का आयोजन किया गया। साथ ही 12वां राज्य स्तरीय युवक युवती परिचय एवं विधवा विधुर सम्मेलन का आयोजन किया गया। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, रामपुर विधायक ननकीराम कंवर हुए शामिल। ऊर्जाधानी कोरबा में निषाद केवट समाज द्वारा श्री गुहा निषाद राज जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। साथ ही 12वां राज्य स्तरीय युवक युवती परिचय एवं विधवा विधुर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ छत्तीसगढ़ी गीत अर्पा पैरी के धार के साथ हुआ। कोरोना काल के कारण हर साल होने वाला सम्मेलन इस बार देर से आयोजित हुआ। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों ने गुहा निषाद राज के जीवन पर प्रकाश डाला। साथ ही युवक युवती सम्मेलन की शुभकामनाएं दी। 1 साल तक कोरोना काल की वजह से बहुत से सार्वजनिक आयोजन नहीं हो पाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे परिस्थितियां चेंज हुई है, तो ये कार्यक्रम होना शुरू हुए हैं। और आप लोगों ने भव्य कार्यक्रम अभी जयंती का रखा है, बहुत खुशी की बात है। मैं सभी उपस्थित जनों को, सभी समाज के पदाधिकारी सदस्य और सभी माताओं बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, नए साल की भी और जयंती की भी। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। कोरबा में नहीं थम रहा चोरी का सिलसिला, एक के बाद एक लगातार हो रही चोरी। काशीनगर में टूटे 2 घर के ताले, रामपुर पुलिस जांच में जुटी। अनेक मौकों पर हुई घटनाओं से साबित हुआ है कि बाहर जाने के दौरान जानकारी सार्वजनिक करने से चोर सक्रिय हो जाते हैं और घटनाओं को अंजाम देते हैं। कोरबा के बुधवारी क्षेत्र में 2 मकानों को पिछली रात चोरों ने निशाने पर लिया और नकदी सहित लाखों का सामान पार कर दिया। इस मामले में रामपुर पुलिस जांच कर रही है। निजी कंपनी में काम करने वाला संजय साहू परिवार के साथ अपने गृहग्राम हरदी जरवे गया हुआ था। इसी दौरान रात्रि में चोरों ने दरवाजा का ताला तोड़कर नकदी रकम, जेवरात और अन्य सामान पार कर दिए। चोरों ने एक अलमारी को तोड़ने के साथ दूसरी अलमारी को चाबी से खोल दिया। पड़ोसी के जरिए सूचना मिलने पर आज सुबह संजय यहां पहुंचा। उसके द्वारा पुलिस को इसकी जानकारी दी गई है।
पड़ोस में रहने वाले संतोष जायसवाल ने बताया कि रात में दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। अगली सुबह ताला टूटा हुआ पाया गया। आसपास के लोगों को जानकारी देने के बाद यहां का जायजा लिया गया, तब मालूम चला कि अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त है। इसी क्षेत्र में चोरों ने बुधराम साहू के मकान को भी निशाने पर लिया और वहां से भी काफी सामान समेट ले गए। पार्षद नारायण दास महंत ने बताया कि 1 महीने के भीतर 6 घटनाएं इस क्षेत्र में हो चुकी हैं। जिस अंदाज में यह सब कुछ हुआ है, उससे लगता है कि कोई गिरोह इसमें सीधे शामिल है। अपराध नियंत्रण के लिए कई प्रकार के कदम उठाने के दावे पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं। इन सब के बावजूद जिस अंदाज में चोरी की घटनाएं हो रही है, उससे लगता है कि चोरों को थामने के लिए कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है। गांव अपना गृहग्राम है हरदिश। कहाँ? हरदिश, जरूर हरदिश। अच्छा, फिर सूचना मिला तो फिर सुबह 7 बजे वहाँ से फिर वापस आए। कौन से पता है? हाँ, पड़ोसी लोग। पड़ोसी लोग। तो आए तो क्या देखे आप? आए तो देखे कि सब सामान बिखरा हुआ था और वहाँ का ताला टूटा हुआ था। कितने अलमारी तोड़े हैं लोग? 1 अलमारी तोड़े हैं, उसका चाबी मिल गया तो उसको खोले हैं। खोले हैं नहीं? हाँ। और चोरी क्या क्या हुआ है, क्या क्या गया? चोरी में 1 पायल है और 2-3 छोटा छोटा नाक का था वो है, और केस था 3000 के करीब वो है। और अभी बाद में पता चला कि मोबाइल भी गया है। बाकी और कुछ नहीं, और सोना चांदी नहीं गया है। इसके अलावा उधर बुधराम यादव बोल रहे हैं, वहाँ हुआ है। उसके घर बीती रात में हुआ है? हाँ, इसी रात में। आज रात हमारे मोहल्ले में 2 घर में चोरी हुई है और दोनों घर में ताला बंद था। घर वाले बाहर गए हुए हैं एक्चुअल में, और दोनों घर में आज ही चोरी हुई है। दोनों घर में जो चोरी हुई है उसका एक ही अंदाज में अलमारी टूटा हुआ है, और हमको ऐसा लगता है कि दोनों घर जो भी किया है एक ही व्यक्ति का काम है। क्या इस तरह की चोरी अभी 2-3 दिन पहले और भी हो चुकी है, और इसी महीने के अंदर कम से कम हमारे मोहल्ले में 5 से 6 चोरियां हुई हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। सेंट जेवियर पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत लोगों को नुक्कड़ नाटक के जरिए किया गया जागरूक। कोरबा के मिशन रोड में सड़क सुरक्षा के तहत यातायात पुलिस द्वारा और सेंट जेवियर पब्लिक स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में सुभाष चौक में नुक्कड़ नाटक पेश कर लोगों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। स्कूल के बच्चों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सीट बेल्ट, हेलमेट लगाकर वाहन चलाने, शराब के नशे में वाहन नहीं चलाने का संदेश दिया। इस मौके पर यातायात सूबेदार भुवनेश्वर कश्यप, सेंट जेवियर स्कूल के प्राचार्य मैनेजर DK आनंद, यातायात के आरक्षक टिकेश्वर साहू, दिलचंद खूटे और स्कूल के शिक्षक मौजूद रहे। मिशन रोड सेफ्टी के तहत आज कोरबा जिला के सुभाष चौक में सेंट जेवियर पब्लिक स्कूल के बच्चों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ट्रैफिक नियम और सड़क सुरक्षा के महत्व के बारे में बताया है। बच्चों ने अपने एक्ट के जरिए बताया है कि किस तरह से यदि हम हेलमेट नहीं लगाते हैं तो दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, सीट बेल्ट नहीं बांधते हैं दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, शराब पीकर वाहन चलाते हैं तो दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में अपने एक्ट के जरिए बच्चों ने आज बताया है, और साथ ही एक बहुत बढ़िया संदेश भी कोरबा वासियों को दिया है कि आप यदि सड़क पर चलते हैं तो ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तो दुर्घटना से आप बच सकते हैं। अब मैसेज तो जाता है, क्योंकि मैसेज नुक्कड़ नाटक के जरिए और सड़क सुरक्षा सप्ताह के जरिए हम लोगों ने जो कार्यक्रम किया उसके जरिए भी बहुत सारा मैसेज दिया है। अब लोग कितना उसको एक्सेप्ट करते हैं ये उनके ऊपर है। हाँ, ये अभी हम लोगों ने सड़क सुरक्षा माह के तहत पूरे जिला के अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम किया है। आज कोरबा शहर में कार्यक्रम था और ये कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा। इसका एक ही उद्देश्य है कि दुर्घटनाएं में जो डेथ के आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको किसी भी तरीके से कम करना। आज हम अपने स्कूल के सारे बच्चे ये बताना चाहते हैं कि रोड सुरक्षा कितनी आवश्यक है। रोड पे अच्छे से चलें, धीमी गति से चलें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, कभी भी ट्रैफिक नियमों को न तोड़ें, सही तरीके से देख के चलाएं और फ़ोन कभी यूज़ ना करें। फ़ोन यूज़ करेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, जिससे हमारे परिवार वालों को प्रॉब्लम हो सकती है। आज की जो युवा वर्ग है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गई है। उनका ये मानना है ही नहीं कि उनका 18 वर्ष के बाद ही उन्हें चलाना चाहिए, उन्हें यह कह सकते हैं नियमों के तौर पर चलना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा आज की युवा वर्ग पहियों पर रहती है और पंखों पर उड़ती है, तो हम कितना भी उन्हें रोकें वो नहीं रुकेंगे। आज मैं हूँ तो आज मुझे ये समझ है, क्योंकि आज मेरे स्कूल ने, मेरे
खुद ने, मेरे परिवार ने ये सिखाया कि नहीं, नियम है तो नियम को मानना है। जो बनाए गए सरकार द्वारा हमारे लिए, पूरे देश के लिए, ये हमारी ही फायदा के लिए बनाए गए हैं और हमें ये तोड़कर कभी किसी का फायदा ना तो कर सकते हैं ना तो खुद का, सिर्फ नुकसान ही होना है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान मलिक की रिपोर्ट। आओ बनाएं सपनों का घर राधे कंस्ट्रक्शन के संग। कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर जिले के सभी लोकेशंस में आधुनिक साज सज्जा युक्त मकान जैसे स्वतंत्र आवास 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, डुप्लेक्स भवन बनाने हेतु संपर्क करें। साथ ही हमारे अन्य सुविधाएं मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वुडन वर्क, कारपेंट्री वर्क, सैनिटरी वर्क, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए संपर्क करें राधे कंस्ट्रक्शन। मोबाइल नंबर 8706235544। आवश्यक सूचना। सभी सम्माननीय केबल कनेक्शन उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि जिन उपभोक्ताओं का नया NXT STB बॉक्स MPEG 4 का पेमेंट नहीं हुआ है, वह कृपया कर अपना STB बॉक्स का पेमेंट 500 रुपए जल्द जमा करने का कष्ट करें। धन्यवाद। फिल्म सैटेलाइट केबल टीवी, घंटाघर, कोरबा। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रामा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावात, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। माँ दुर्गा ज्योतिष, हमारा उद्देश्य आपकी सेवा। जीवन में आ रही किसी भी समस्या का ज्योतिषी समाधान। क्या अच्छे कर्म करते हुए भी जीवन में है असफल? क्या बनते बनते बिगड़ जाते हैं कार्य? क्या रिश्तों में नहीं रही पहले जैसी गर्मजोशी? शिक्षा संबंधी समस्या, संतानहीनता, नौकरी या व्यवसाय में परेशानी, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी के मामले, विवाह संबंधी समस्या, नजर दोष, किसी भी प्रकार का प्रश्न जो आपके मन को विचलित कर रहा हो, तो उठाएं अपना फोन और करिए हमसे सीधा संपर्क, वो भी निशुल्क। काशी के विख्यात ज्योतिष एस्ट्रो सेंटर, माँ दुर्गा ज्योतिष। संपर्क सूत्र 7668
724447। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। संगवारी पुलिस कार्यक्रम में उर्गा पुलिस ने गांव में लगाई चौपाल। पुलिस टीम ने साइबर क्राइम के बारे में ग्रामीणों को किया जागरूक। कोरबा जिला पुलिस द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए जिले के विभिन्न क्षेत्रों में चलित पुलिस थाना लगाकर ग्रामीणों को जागरूक कर रही है। उर्गा पुलिस ने ग्राम पंचायतों में पहुंचकर चौपाल लगाकर ग्रामीणों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। पुलिस महानिदेशक DM अवस्थी व पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगी द्वारा पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अपराध मुक्त समाज निर्माण में पुलिस व जनता की अहम भूमिका होती है। ग्राम पंचायत साजापानी में उर्गा पुलिस द्वारा चौपाल लगाकर साइबर अपराध के संबंध में ग्रामीणों को जागरूक किया। नशा मुक्ति, महिला एवं बच्चे संबंधी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने जानकारियां दी गई। चौपाल में सहायक उप निरीक्षक राहतलाल डहरिया, राजेश तिवारी, राकेश गुप्ता, राम पांडे ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी अनजान व्यक्ति को घूमते देखे या संदिग्ध लगे तो तत्काल पुलिस सरपंच या कोटवाल को सूचना दे। डायल 112 पुलिस आपके साथ है, आपके घर में है। बुजुर्गों को पंच सरपंच सभी लोगों के बीच में गांव में अवैध रूप से शराबबंदी, मोबाइल से होने वाले नुकसान, शराब बेचने पीने से नुकसान के संबंध में चलित थाना में जानकारी दिए हैं। इसीलिए हम साजापानी आए हुए हैं। आज हमारे ग्राम साजापानी में चलित थाना पुलिस वाले हमारे यहाँ आए हुए हैं। हम लोगों को नशाबंदी के बारे में अच्छी तरह से समझाए और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह हमारे सहयोगी जनों को भी अच्छा लगा, सभी को। और नशाबंदी के बारे में जो चर्चा किए हैं वो हमारे गांव के विकास के लिए ही है, हमारे जनता के हित के लिए है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। धान नहीं बेचने वाले 3616 किसानों पर 4.29 करोड़ ऋण का बोझ। सहकारी बैंक का ऋण वसूली करने में छूट रहा पसीना। खरीफ वर्ष 2020-21 में 252 करोड़ की धान खरीदी की गई है। किसानों को 45.38 करोड़ का ऋण वितरण किया गया था। अच्छी बारिश और बेहतर उत्पादन के बाद भी 4.29 करोड़ ऋण की राशि बकाया है। धान बिक्री के लिए किसान नहीं पहुंचे, इसलिए वसूली नहीं हुई। इनमें वे किसान भी शामिल हैं जिनकी फसल माहों की चपेट में आने से उत्पादन कम हुआ। बीमा योजना में कीट प्रकोप से फसल नुकसान को शामिल नहीं किए जाने से जिले के एक भी किसान को मुआवजा नहीं मिला है। प्रभावित किसानों को ऋण भुगतान करने में मुश्किल हो रही है। खरीफ फसल के औसत अनावरी रिपोर्ट में पर्याप्त फसल उत्पादन बताया गया है। धान खरीदी का कार्य संपन्न हो चुका है। ऐसे में जिन किसानों ने कर्ज अदा नहीं किया है उनके घर जाकर वसूली करने की तैयारी शुरू हो गई है। खरीफ वर्ष 2020-21 में किसानों को सहकारी बैंक से 45 करोड़ 38 लाख रुपए ऋण दिया गया। इसके अलावा पिछले खरीफ वर्ष में 3 करोड़ 20 लाख ऋण की वसूली शेष था। 5 तारीख को जो मुख्यालय में बैठक लिया गया रहा जो है, तो थोड़ी सी खरीफ पट्टी ज़्यादा सुनने को मिला है रिकवरी के नाम से। और मतलब उसमें जो है कुछ टारगेट भी दिए, इतना टारगेट में मतलब ये था दिनांक में इतना करना है, ये दिनांक तक इतना करना है। इस तरह बैंक को किसानों से कुल 48 करोड़ 29 लाख वसूली करना था। 2 माह तक चली धान खरीदी के दौरान 44 करोड़ 29 लाख की वसूली की गई है। इस तरह से किसानों से अब भी 4 करोड़ 29 लाख की वसूली शेष है। रकबा के अनुसार खरीदी नहीं होने से भी किसानों को पूरा धान बेचने से वंचित होना पड़ा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट।
कोरबा जिला भले ही पूर्ण रूप से ओडीएफ घोषित हो गया है, लेकिन पाली ब्लॉक के ग्राम पंचायत नवापारा में आधे अधूरे शौचालय और कई घरों में बने ही नहीं। आज भी महिलाएं शौच के लिए बाहर जाने को है मजबूर। कोरबा जिला भले ही पूर्ण रूप से ओडीएफ घोषित हो गया है, लेकिन आज भी पाली ब्लॉक के ग्राम पंचायत नवापारा में शौच के लिए महिलाएं बाहर जाने को मजबूर हैं। पंचायत के सरपंच सचिव की लापरवाही का खामियाजा ग्रामीणों को झेलना पड़ रहा है। कुछ शौचालय बने तो जरूर है, लेकिन आधे अधूरे। ऐसे में स्वच्छ भारत अभियान का क्या मतलब है? ग्रामवासियों की शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। ग्रामीण लाल सिंह पैकरा का कहना है 2015 से 2019 के महिलाओं सरपंच के कार्यकाल में हुई गड़बड़ी की जांच की जाए। अभी तक जो शौचालय नहीं बने हैं उसे जल्द पूरा किया जाए। आज फिर हमारा गांव के लिए शासन द्वारा 14,000 रुपया पर शौचालय स्वीकृति हुआ, लेकिन सरपंच द्वारा, महिला सरपंच अम्बिकाबाई द्वारा वहां पर अनदेखा कर दिया गया। वो शौचालय नहीं बनाने के कारण आज भी महिलाएं वहां पर बड़ी मुश्किल से बाहर जाते हैं। शासन प्रशासन से क्या मांग करेंगे? शासन प्रशासन से यही मांग करूंगा कि वहां का जो कार्यकाल था उस सरपंच का 15 से 19 तक उसका मैंने इंक्वायरी किया जाए कि वो पैसा जो है 14,000 रुपया शौचालय के लिए दिया गया था, उसको वो जांच करे और पुनः सभी ग्रामीणों के लिए जहाँ पर शौचालय नहीं बना है वहाँ पर बनाया जाए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आओ बनाएं सपनों का घर राधे कंस्ट्रक्शन के संग। कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर जिले के सभी लोकेशंस में आधुनिक साज सज्जा युक्त मकान जैसे स्वतंत्र आवास 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, डुप्लेक्स भवन बनाने हेतु संपर्क करें। साथ ही हमारे अन्य सुविधाएं मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वुडन वर्क, कारपेंट्री वर्क, सैनिटरी वर्क, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए संपर्क करें राधे कंस्ट्रक्शन। मोबाइल नंबर 870706235544। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावात, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज,
छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। माँ दुर्गा ज्योतिष, हमारा उद्देश्य आपकी सेवा। जीवन में आ रही किसी भी समस्या का ज्योतिषी समाधान। क्या अच्छे कर्म करते हुए भी जीवन में है असफल? क्या बनते बनते बिगड़ जाते हैं कार्य? क्या रिश्तों में नहीं रही पहले जैसी गर्मजोशी? शिक्षा संबंधी समस्या, संतानहीनता, नौकरी या व्यवसाय में परेशानी, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी के मामले, विवाह संबंधी समस्या, नजर दोष, किसी भी प्रकार का प्रश्न जो आपके मन को विचलित कर रहा हो तो उठाएं अपना फोन और करिए हमसे सीधा संपर्क, वो भी निशुल्क। काशी के विख्यात ज्योतिष एस्ट्रो सेंटर माँ दुर्गा ज्योतिष। संपर्क सूत्र 7668472447। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा में एक दिव्यांग मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने को मजबूर है। कोरबा कलेक्टर कार्यालय में खड़ा ये है भैंसमा निवासी दिलमोहन दास, जो BPL परिवार से है। दिव्यांग मजदूर है, रोजी मजदूरी कर अपने 2 बच्चे और पत्नी का भरण पोषण कर रहा है। डेली बेस कलेक्टर दर पर काम की भी मांग कर रहा है। साथ ही समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगों को दिए जाने वाले मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल की मांग कर रहा है, लेकिन अब तक न तो कोई काम मिला और न ही निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल। बचपन ले साइकिल है और इंदिरावास नौकरी लग जाएगा के अभी बहुत समस्या है। मैं एक ही नौकर दही बाबू जो मेरे खत्म। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।